जरूर मणिपुर में हुई हैवानियत के मुद्दे पर साहिब कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हालात खराब है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री कहते रहे कि पश्चिम बंगाल में हालात ज्यादा खराब है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में बैठे निचले स्तर के नेता समझ चुके हैं कि बीजेपी किस तरीके से खेल कर रही है। उसे कोई परवाह नहीं है कि महिलाओं की असमत लुटी, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनकी पार्टी के शासित राज्य जल उठा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि हजारों लोग बेघर हो गए। और यही एक वजह है जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत होनी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अब इस्तीफा देने लगे हैं। वो अपने आप को अब भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कलंकित महसूस कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने इस्तीफा दिया है, मुंह पर दे मारा इस्तीफा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेटी बचाओ, सनातन संस्कृति, ये वो फलाना ढिमका, इस सब के बावजूद बीजेपी में वो खुद को कलंकित महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का पूरा पत्र पढ़ना चाहिए। वो पत्र उसने इस्तीफे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। जेपी नड्डा साहब को संबोधित करते हुए उसने बीजेपी की पोल पट्टी खोली है, जिसे दबाने, जिसे छिपाने के लिए पूरा का पूरा कैबिनेट लग गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं मंत्री, लगे हुए हैं प्रवक्ता, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे नेता भी हैं जिनका जमीर जाग चुका है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप दिल्ली में बैठकर अपनी राजनीति करते रहिए, लेकिन जवाब हमको भी अपनी जनता को देना होता है। और ऐसे में अब जनता पूछती है सवाल कि मणिपुर पर साहिब की चुप्पी कब टूटेगी। हम जवाब दे नहीं सकते, आपसे पूछ सकते नहीं है। मणिपुर के बीजेपी के विधायकों की जब आपने नहीं सुनी तो हमारी क्या सुनेंगे। और इन सब के बीच इतिश्री हो गई है। किस चीज की? उस हुकूमत की, उस ताकत की, उस सत्ता से मिले आशीर्वाद की, जिसके दम पर एक राज्य से दूसरे राज्य में सरकार बनाने का दम भरा जाता था। क्योंकि अब इनके अपने ही नेता बागी हो चुके हैं। बागी का मतलब वो अपने अंदर इतना दर्द समेटे बैठे हुए हैं कि अब वो बीजेपी में रहना नहीं चाहते। दरअसल बिहार के एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नाम है विनोद शर्मा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस दौर में जब पूरा का पूरा मीडिया साहिब और उनकी सरकार को बचाने में जुटा हुआ है मणिपुर जैसी घिनौनी घटना पर, ऐसे में ये इस्तीफा पढ़ना चाहिए। विनोद शर्मा ने जो लिखा है, सबसे पहले वो आपको पढ़कर सुनाएंगे, और फिर विनोद शर्मा ने जो कुछ कहा है बीजेपी के बारे में वो भी आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले हम आपको वो पत्र पढ़कर सुना रहे हैं। देखिए, ये वो पत्र है जिसका हम जिक्र करें। भारतीय जनता पार्टी ऊपर लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि मान्यवर जेपी नड्डा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली महोदय, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रवक्ता सह मीडिया पैनल सदस्य प्रदेश कार्य समिति बिहार भाजपा, मणिपुर में भारतीय बेटियों को निवस्त्र कर जुलूस में सड़कों पर घुमाए जाने और मणिपुर के भाजपा मुख्यमंत्री द्वारा 80 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने और प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किए जाने, जिसके कारण पूरे विश्व में भारत का चेहरा शर्मसार हुआ है। यही नहीं, मैं अपने सभी पदों और पार्टी से इस्तीफा देता हूं। मैं राष्ट्र प्रेम, सुन लीजिएगा कान खोलकर, कम से कम अंधभक्त सुन लें और गोदी एंकर और गोदी मीडिया सुन ले, जो दिन रात छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल चीखती है। देखिए क्या सच है इनका। ये लिखते हैं कि मैं राष्ट्र प्रेम, बेटी बचाओ, भारतीय सनातन संस्कृति का झांसा देने वाली भाजपा में कार्य कर मैं अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा हूं। ये जमीर जाग गया इनका। बीजेपी के नेता भी समझ चुके हैं कि सारे के सारे जुमले हैं जैसे 15 लाख रुपए हर एक भारतीय के खाते में पहुंचने वाले थे। वो कहते हैं शाह साहब, नहीं वो जुमला है तो ये भी जुमले हैं। ये समझ गए आप। मणिपुर में जो घिनौनी घटना हुई उस पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, लेकिन तमाशा जारी है। इस पर बीजेपी के नेताओं ने भी अब इनकी पोल खोलनी शुरू कर दी है। आगे कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी में थोड़ी सी इंसानियत होगी तो तत्काल मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त कर देते या प्रधानमंत्री पद से खुद इस्तीफा दे देते। ये बीजेपी के एक प्रवक्ता, एक नेता जो लगातार बिहार के अंदर जब जब डिबेट हुई किसी भी चैनल पर बैठे तो लगातार बीजेपी का सपोर्ट करते रहे।
उनके समर्थन में नारे लगाते रहे, झंडे लगाए, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, प्रधानमंत्री की जय जयकार करी, लेकिन आज ये भी समझ गए कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। एक बार आप इनको सुन भी लीजिए कि इन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वो कारण है, देखिए, मैं काफी दुखी मन से अपने आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेल किया कि इस घटना से पूरा देश, मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। तो सुना आपने, एक निगार परवीन है, उन्होंने लिखा है कि मणिपुर पर नाराज बिहार भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखा कि वो सबको पढ़ना चाहिए, उन्होंने जो लिखा वो सबको पढ़ना चाहिए। मणिपुर में बेटियों को नग्न करके जुलूस निकाला जा रहा है, इससे भारत पूरे विश्व में शर्मसार हुआ। मैं राष्ट्र प्रेम, बेटी बचाओ, सनातन संस्कृति पर झांसा देने वाली भाजपा में कलंकित महसूस कर रहा हूं। एक बीजेपी के प्रवक्ता, एक नेता भी नहीं, एक कार्यकर्ता भी नहीं, प्रवक्ता इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो एक ऐसा सिपाही होता है जो हर स्थिति में पार्टी का साथ देता है, जो हर स्थिति में पार्टी का बचाव करता है, जो हर परिस्थिति में पार्टी के लिए खड़ा रहता है। यानी कि वो पूरी के पूरे विचार को जनता के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। सोचिए, वही माध्यम बुरी तरीके से टूट चुका है। उन्हें एहसास हो चुका है कि हालत खस्ता है, इन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या जवाब देंगे जब लगातार विपक्षी दल, जनता ये सवाल करेगी कि भाई ये बताइए कि आप मणिपुर पर बोलते क्यों नहीं है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र अब क्यों किया जा रहा, तब अगर कोई ऐसी घटना हुई थी तब क्यों नहीं उठाई, पश्चिम बंगाल में हुई थी तब क्यों नहीं उठाई, अब क्यों चीख रहे चिल्ला रहे। आगे सुनिए क्या कुछ कहते हैं विनोद शर्मा। पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है। क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों को अपमान करो? तो हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक मानवता के कारण इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया। तो विनोद शर्मा ने एक झटके में चाल, चरित्र, चेहरा बीजेपी का खोल कर रख दिया है। इनकी साफ मांग है कि पहले तो एन बीरेन सिंह को हटाना चाहिए, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ये कहते हैं कि थोड़ा भी इंसानियत बची है तो खुद भी प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, बात ये नहीं है कि इस्तीफा दे दिया जाए, हम भी इसकी मांग नहीं करते, लेकिन कम से कम जो 2.5 महीने तक आप मणिपुर की तरफ देख तक नहीं पाए थे, उस मणिपुर की तरफ आंख उठाकर अब तो देखिए, अब तो बोलिए। आप संसद सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि मणिपुर पर विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। हाँ, अमेरिका में अगर संसद के दोनों सदनों को, यानी अमेरिका को में अगर संसद के अंदर जाएंगे और वहां जाकर संबोधित करेंगे तो उसका प्रचार प्रसार गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के तमाम वाचाल प्रवक्ता करते फिरते हैं। मंत्री बताते हैं कि देखिए ऐतिहासिक क्षण, यह भी ऐतिहासिक क्षण है, बस शर्मिंदगी बढ़ा है। ये याद रखा जाएगा कि मणिपुर में 2 बच्चियों को लगातार किस तरह से उनके साथ दरिंदगी, हैवानियत की जा रही थी और देश का मुखिया सिर्फ खुद की असमत बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए संसद से बाहर खड़े हुए थे। अपने नेताओं, अपने मंत्रियों की फौज छोड़ रखी थी कि चीखो, चिल्लाओ, माहौल बनाओ, इन विपक्षियों की आवाज को दबा दो, लेकिन गलती से भी मेरे मखमली सूट पर एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब वो दाग आपकी अपनी पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। नमस्कार।